नीतीश कुमार के साथ एक जो है पोस्ट आया है जिसमें वो नीतीश कुमार को जो है शुभकामनाएं दे रही हैं। मैं बताऊं कि नीलम देवी जो है मोकामा से आरजेडी की विधायक हैं और चर्चा का कारण यही है कि लगातार सरकार के विरोध में ही उनकी बात होती है। मैं आपको बताऊं, जब से सरकार बनी है लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। उसमें लिखा है कि मैं आपको बताऊं, पढ़ के बता रहा हूं कि कोई भी मार्ग छोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। पथ भ्रष्ट होना कुछ नहीं होता अगर लक्ष्य भ्रष्ट न हुए हो। मोकामा से उनकी कहीं ना कहीं ये लग रही है कि अब वो जदयू में फिर से एक बार वापसी करेंगे। मैं आपको बताऊं कि उनके पति जो है अनंत सिंह, उनका भी एक्स पर एक पोस्ट आया था और उसमें उन्होंने जो विजय सिन्हा है अभी डिप्टी सीएम बने हैं, साथ ही साथ वो लखीसराय से मंत्री पद के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं उन्होंने दी है। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जो लग रहा है, लगातार मांग भी होते रही है। अब तो जो जिस समाज की बात की जा रही थी, लवकुश समाज को तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद देकर खुश कर दिया। बिहार में जब से जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार जब से अपने पुराने साथी के साथ एनडीए में आए हैं, उसके बाद बिहार की सियासत जो है वो बदल चुकी है। कहीं ना कहीं बहुत ऐसे नेता हैं जिनके चेहरे पर अब शिकन देखी जा सकती है। मैं आज आपको बताऊं कि एक्स पर एक पोस्ट आया है नीलम देवी का। नीलम देवी जो कि मोकामा से विधायक है और पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी है। उनका नीतीश कुमार के साथ एक जो है पोस्ट आया है जिसमें वो नीतीश कुमार को जो है शुभकामनाएं दे रही हैं। मैं बताऊं कि नीलम देवी जो है मोकामा से आरजेडी की विधायक हैं। लगातार चर्चा में अनंत सिंह रहते हैं और चर्चा का कारण यही है कि लगातार सरकार के विरोध में ही उनकी बात होती है। मैं आपको बताऊं, जब से सरकार बनी है लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे अन्य जो उनके सहयोगी दल हो, कि आखिर जिस तरह से नीतीश कुमार जो है सत्ता से बाहर हुए और फिर जाके जो पुराने साथी हैं उनके साथ उन्होंने जो गठजोड़ बनाया है वो क्या सही है। लेकिन जिस तरह से जो एक्स पर जो पोस्ट आया है नीलम देवी का, उन्होंने साफ तौर पर उसमें लिखा है कि मैं आपको बताऊं, पढ़ के बता रहा हूं कि कोई भी मार्ग छोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। पथ भ्रष्ट होना कुछ नहीं होता अगर लक्ष्य भ्रष्ट न हुए हो। मतलब इसका साफ संकेत ये है कि जिस तरह से लगातार जो मीडिया में खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार हैं ललन सिंह से नाराज चल रहे हैं और उसके मतलब ललन सिंह के विकल्प के तौर पर कहें कि नीलम सिंह की, जो कि राजद की विधायक है मोकामा से, उनकी कहीं ना कहीं ये लग रही है कि अब वो जदयू में फिर से एक बार वापसी करेंगे। मैं आपको बताऊं कि उनके पति जो है अनंत सिंह, उनका भी एक्स पर एक पोस्ट आया था और उसमें उन्होंने जो विजय सिन्हा है अभी डिप्टी सीएम बने हैं, साथ ही साथ वो लखीसराय से विधायक भी हैं, उनके साथ एक फोटो को साझा करते हुए लिखा है कि हमारे पुराने मित्र व लखीसराय के विधायक वर्तमान में बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री पद के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं उन्होंने दी है। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जो सांसद हैं मुंगेर के ललन सिंह, साथ ही साथ मैं बताऊं कि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं जदयू को, जब से जो है ये नई सरकार का गठन हुआ है, पुराने साथी के साथ जो है नीतीश कुमार लौटे हैं। कहीं ना कहीं ललन सिंह, अब लग रहा है कि ललन सिंह का जो राजनीतिक करियर है वो अब अधर में दिखाई देता हुआ लग रहा है। लगातार मांग भी होते रही है। अब तो जो जिस समाज की बात की जा रही थी, लवकुश समाज को तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद देकर खुश कर दिया गया, वहीं विजय कुमार सिन्हा को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद देकर जो है अगरी जाति को खुश करने की जो कवायद चली है, उसमें अब कहीं ना कहीं एक नई पहल देखी जा सकती है। जिस तरह से ललन सिंह से जो पार्टी की नाराजगी चल रही है, नीतीश कुमार की नाराजगी चल रही है, कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से अब ये लगभग साफ होता दिख रहा है कि नीलम देवी जो है अब मोकामा की जो विधायक है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जदयू का जो है दामन थामती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ जो अटकलें चल रही थी कि क्या नीलम देवी, जब जो गठजोड़ नहीं हुआ था एनडीए से नीतीश कुमार का, उससे पहले से ये खबरें चल रही थी कि या तो दो कैंडिडेट जो है ललन सिंह को है वहां से मात दे सकते हैं। पहला जो नाम था वो बीना सिंह का था। बीना सिंह, मैं आपको बताऊं कि सूरजभान सिंह जी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनकी पत्नी है। एक बार उन्होंने हराया भी था, हालांकि उसके बाद जो दूसरा नाम चल रहा था
वो नीलम देवी का नाम चल रहा था। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि क्या वो वाकई चुनाव लड़ेंगी वहां से, लेकिन तस्वीरों से जिस तरह से एक्स पर जो तस्वीर आई है, जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया है, मैं आपको बताऊं एक बार फिर से, जो पोस्ट था उनको, उनका जो कोई भी मार्ग छोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है, पथ भ्रष्ट होना कुछ नहीं होता अगर लक्ष्य भ्रष्ट ना हुए हो। इससे साफ अंदाजा लग रहा है कि नीलम देवी जो है उनकी लगता है कि उनकी अब वापसी एनडीए में होगी। जिस तरह से ललन सिंह के खिलाफ लगातार जो खबरें चलती आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो जदयू को जो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लगातार 12 विधायकों के साथ जो बैठकों का दौर उनका हो रहा था, ऐसी भी खबरें चली थी कि तेजस्वी की ताजपोशी के लिए ये सारा किया जा रहा था। और अंत में इसकी भनक जो है नीतीश कुमार को लगती है और नीतीश कुमार आनन फानन में कार्य समिति की बैठक बुलाते हैं, ललन सिंह का इस्तीफा होता है, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो ग्रहण करते हैं और उसके बाद बिहार में जो है सियासी समीकरण बैठता है। जिस तरह से ललन सिंह के इस्तीफे के बाद मतलब बीजेपी की जो सोची समझी जो कहती है रणनीति कह सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले नीतीश कुमार से ये कहा कि पहले आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा करवाएं, उसके बाद कोई बिहार में सियासी चाल चली जाएगी और वो चाल एकदम सटीक बैठती है। मैं आपको बताऊं कि जो कहा जा रहा था कि विधायकों से मंत्रणा लेने का काम तो वो अशोक चौधरी जो भवन निर्माण मंत्री थे वो कर रहे थे, वहीं जो दूध का काम कहा जा रहा है वो संजय झा कर रहे थे। लगातार जो है अमित शाह से संपर्क में थे, बात कर रहे थे, विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। उसी क्रम में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न देकर एक पिछड़ों को अपने खेमे में लेने की बात भी हो रही थी। वहीं जिस तरह से ये पोस्ट आया है एक्स पर, कहीं ना कहीं ललन सिंह के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि माना यह जाता है कि अनंत सिंह जो है धुर विरोधी शुरुआती दौर में जरूर मित्र रहे थे, लेकिन बीच के दिनों में जब ललन सिंह जब सत्ता से दूर हुए, निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा, तो कहीं ना कहीं जो है ललन सिंह से उनकी दूरियां बढ़ गई थी। उसके बाद जब फिर से उन्होंने महागठबंधन का हाथ थामा, उनकी पत्नी मोकामा से विजयी होकर आई, तो एक प्रोटोकॉल के तहत जरूर दोनों ललन सिंह और जो है नीलम देवी देखे गए। लेकिन जिस तरह से ये जो पोस्टर जो है एक्स पर आया है, पोस्ट आया है, उससे अब साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो चाल चली है उसके अंदर ललन सिंह फंस गए हैं और उनका राजनीतिक जो भविष्य है अब अधर में दिखाई दे रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वाकई क्या नीलम देवी की क्या फिर से एक बार पुराने कुनबे में वापसी होती है और क्या ललन सिंह, जो सबसे बड़ी खबर है, क्या ललन सिंह का जो राजनीतिक भविष्य है वो अधर में पड़ जाएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।